तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहन, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास मिशन 10th चैंपियन पर। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2। तो आप कहिएगा भैया इस पार्ट से क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है? तो हाँ, बनता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, और कभी कभार आप लोग का सब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर के सवालों में बन जाता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाता है आप लोग का, एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा आप लोग एग्जाम में। चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहनों, तो हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं, प्रश्नावली 1.2 का किताबी क्वेश्चन। आइए, तो कहा गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। तो हम आप लोगों को प्रश्नावली जब 1.2 का बेसिक बताए हुए थे तो उसमें सारी बातों को उल्लेख किए हुए थे जी। आइए, तो सबसे पहले दिया गया आप लोग का 140, और 140 को हम करेंगे ना तो अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत यही होता है कि सबसे पहले हम छोटे अंक को लेंगे। छोटे मतलब क्या, कौन भैया? आप कहिएगा कि छोटे अंक में क्या? 0, 1। देखिए, अगर कोई भी अंक से 0 से भाग दीजिए तो 0 ही आएगा जी। और कोई भी मान लीजिए कोई भी संख्या है और आप उनसे 1 से भाग करते हैं, आप उनको 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। मान लीजिए कि 1 में और 100 से भाग कीजिए, 100 ही संख्या प्राप्त होगी ना। तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? 2 से भाग करना होगा। क्या करना होगा? 2 से भाग। 2 से ना करते 3 से, और 3 से ना करते 4 से, और 4 से ना करते 5 से ना, ऐसा करना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो आइए, तो हम लोग वही काम करने वाले हैं। 140 है ना, तो सबसे पहले का 2 से भाग करेंगे। कितने बार में? तो 70 बार में। क्या फिर 2 से कट जाएगा? हाँ भैया कट जाएगा। चलिए, अब भैया 2 से कटेगा 35 से? नहीं। अब देखते हैं 3 से। क्या 3 से 35 कट जाएगा? नहीं भैया, क्योंकि 3 से 3 कट जाए लेकिन 5 ना कटी। तो कहाँ से कटेगा वो? तो 5 से। क बार में? 7 बार में। बस हो गए। अब भाई क बार कटी? 7 बार में। 1 से कहानी खत्म। आप ही बताइए, जब 140 को आप तोड़े, जब आप 140 को गुणनखंड किए तो आपको क्या प्राप्त हुआ? तो भैया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ये प्राप्त हुआ। तो क्या आप हमें बता सकते हैं क्या 2 को है? 2 2 के बाद 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। तारा समझ में नहीं किया तो झूठ मत बोलो। हम कह देते चल ठीक है बा, तो पहला तारा समझ में ना आई तो कोनो दिक्कत नहीं किया भैया, भोजपुरी तो बोला था वह। आप कहिएगा ना सॉरी, तो आप कहिएगा ना भैया आप भोजपुरी बोल रहे हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम बिहार के रहने वाले हैं जी। अक्सर बिहार में दोनों मिक्स ही बोलते हैं, मिक्स करके, मतलब हिंदी भी और भोजपुरी भी। आइए, 2 से भाग करेंगे सबसे पहले, और 2 से हम भाग करेंगे तो आप ही बताइए कितना बार में? तो 78 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 39 बार में। फिर 3 से भाग करेंगे 13 बार में, और फिर 13 से भाग करेंगे 1 बार में। तो जब आप 156 का गुणनखंड किए तो आपको क्या मिला? 2 गुने 3 गुने के पावर में 13। 2 को है 2। देखिए, आइए आपके एग्जाम में कैसे सवाल बन जाएंगे, आप इस बात पर भी चर्चा कर लीजिए। सवाल आएगा ना, कहेगा 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? घात में इसे बोलते हैं। 2 को है 2 के पावर 2, तो घात कितना हो गया? 2। 2 का घात कितना है? 2। 3 का घात कितना है? 1। 13 का घात कितना है? 1। अगर कोई अंक के ऊपर कोई अंक ना है तो समझिएगा उस पर 1 छिपा हुआ है। ये आप एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। अब आइए 3825 है तीसरा ना। हाँ भैया 3825, और हम 3825 के बारे में बात करें तो क्या ये 2 से जाएगी? भैया 2 से नहीं जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 5 है, और हम जानते हैं कि 2 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में क्या? जिसके अंत में क्या हो? अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो।
क्लियर है आप लोग? आइए सबसे पहले अगर हम 3 से भाग करते हैं एक बार में, अरे दो ए 3 दूनी के 6, 2 हाथ है हो तो 7 21 3 5 15। आप कहिएगा कि भैया आप कटा दिए कैसे, आप हमें समझाइए क्या दिक्कत है। आइए यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं भैया। 3 में 3825 से भाग कीजिए तो एक बार में 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत ना भैया। ऊपर से क्या करेंगे 8, कितने बार में 2 बार में भैया 2, 3 7 21, 1 5 3 5 15, मतलब 3 से जब भाग दिए तो 1275 हमें प्राप्त हुए। चलिए और अब फिर हम 3 से भाग करें तो 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, फिर 5। चलो आइए और फिर हम 3 से भाग करें तो 1, भैया अब 3 से नहीं कटेगा यार, अब 3 से कटेगा ही नहीं, क्यों भैया। और आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अगर 3 में 425 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, देखिए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान से देखिए आप लोग कि अगर हम 3 में 425 से भाग कर दे एक बार में 3 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1, ऊपर से 2, 3 चौके 12, अरे 5 से कट जाएगा जी नहीं। तो अब हम यहाँ करेंगे भाग 5 से, कितने बार में 8 5 40, 8 25, फिर 5 से कितने बार में 17 बार में, फिर 17 से एक बार में एक बार में। जब आप 3825 को जब तोड़े तो आपको क्या मिले, 3 का होगा भैया 3 2 है, 5 का होगा भैया तो 5 2 है, और गुने क्या है 17। तो आप ही बताइए 3 2 है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, 5 2 है तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं 17। तो क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है जी ना भाई? ये बात देखिएगा वीडियो बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ वीडियो एकदम बन रही है। आइए और इसको जो 4 नंबर है ना भैया, इसको आपको याद करना होगा, ठीक ना, इसको आपको याद करना ही होगा भाई। याद भी किया जाता है, देखिए अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा और रिवाइज नहीं मारिएगा तो बहुत चीज़ों की परेशानी करनी होती है, माने वो और चीज़ हमें आ रही जानकारी है, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन हम रिवाइज कर लेंगे ना कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जब रिवाइज कीजिएगा ना तो 2 से कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा 4 से नहीं कटेगा, तो कटेगा भैया किससे 17 से 19 से 23, इसको कटेगा 17 से कटेगा पहले। और इधर 17 से पहले कोनो अंक से कटा है तो नहीं कटने वाली है, बात समझ जाइए। तो इसलिए आपको याद करना होगा, क्योंकि आप परेशान हो जाएगा और अंतिम में 17 से ही आपको कटाना पड़ेगा। चलिए 1729 में भाग किए तो 17 होगा 68, 17 5 85, तो 4 बार में 68। देखिए 1729 में, ठीक है, हम 17 से भाग किए तो भैया 17 का 68 हो गया, और ये हाथ से 14 14 में आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा जी 6, और ये क्या हो जाएगा खत्म, ये और बात। अब ये 17 चौका 68 होता है, मतलब 62 से अधिक, तो भैया 62 से कम क्या है हम लोग का, तो भैया 17 34 51, क्या है 51, कौ बार में 3 बार में, 1 1 9, और 17 7 119 होता है। क्लियर? तो आपको ना 437 बार में जब 17 से भाग दिए 7429 में भागफल इतना ही आया, कितना 437। अगर आप नॉर्मली ज्ञात करोगे तो आपसे कटेगा ही नहीं। और बताइए अगर शुरू में ही 17 से कट गया है तो आने वाली जो संख्या हो 17 से कम होगा नहीं। तो भैया अगर आप 2 से पहले कटा दिया ना तो आने वाली संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। और 17 कटाया है तो अब यह 17 से पहले कोई अंक से नहीं कटेगी, अब क्या 17 के बाद। तो हम आपको बोले ना आपको याद करना होगा इसको,
और आप याद नहीं कीजिएगा और हमारी बात नहीं मानते आप लोग, तो क्या होगा ना कि आप परेशान हो जाइएगा। भैया वास्तव में आप परेशान हो जाएंगे। हाँ आइए, तो अब ना इनको 19 से भाग करते हैं। कितने से? 19 से। 437 में एक 19 38 38 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये क्या हो गया 19 38 3 बार में। अगर आप 19 से भाग किए तो आपको 23 प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि 23 स्वयं से कटेगा, मतलब 23 के बाद 23 को बार में एक बार में, तो यहाँ से क्या करेंगे 23 को भाग करेंगे। तो आप ही बताइए 7429 में जब आप काम किए तो 17 गुने 19 गुने 23। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान से देखना होगा और रिवाइज मारना होगा, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए कुछ टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसे उतार लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर हम चलते हैं, ठीक है। देखिए हमें विश्वास है ना कि एक काम हम बोले और हम यहाँ पर लेट करेंगे ना बहुत दिक्कतें होगी, ठीक ना। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो लगता होगा भैया बहुत देर कर रहे हैं, तो मेरे कहने का अर्थ है ना कि आप वीडियो को रोककर पूरा अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं हम लोग। पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद ही वीडियो चालू कीजिएगा, ठीक ना। पीछे करके नहीं, उस समय नहीं थे ना, तो पीछे करके आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद आप आगे चलिएगा। प्रश्न 2 है आप लोग का, आइए। तो पूरा बात हम ना लिखा है ना, देखिए सारी बात हम ना लिख रहे हैं। लिखा क्या है ना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब होता है ना महत्तम समापवर्तक, जिसे आप ना अपनी भाषा में मौसा बोलते हो। क्या बोलते हो? मौसा। भैया आप यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए पूरा हम सवाल को लिख दे रहे, कोई दिक्कत ना है हमें, कोई दिक्कत ना है। चलिए, पूर्णांकों निम्न लिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए तथा, यहाँ पर तथा है, तथा इसकी जांच कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। पहला दिया गया आप लोग का 26 और 91। क्या दिया गया है? 26 और 91। आइए, हमसे क्या बोला गया है जी? हमसे बोला गया है ना कि पहले आप LCM ज्ञात कीजिए, उसके बाद HCF ज्ञात कीजिए, और उनके बाद जो आपको आता है ना उनके आप हमें सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने लसक गुने मसा होता है। यही हमसे कहा गया है, तो क्या दिक्कत है? आइए, तो सबसे पहले 26 और 91 का नाम हम LCM लेते हैं। क्या लेते हैं? LCM। अगर हम बात कर दें, अगर हम 2 से भाग किए तो नहीं जाएगा, दोनों नहीं कटेगा। भाई 3 से, तो भैया 3 से भी नहीं कटेगा, तो कटे कहाँ भैया? 13 से कटेगा। 13 26 13 91, ठीक है। तो LCM जब आप ज्ञात किए, देखो मेरे प्यारे भाई, LCM तो 13 गुने 2 गुने 7, 13 दूने के 26,
26 साथे होता है 182। ठीक है, आइए अब 26 और 91 का हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात किए। अब ज्ञात करने वाले हैं 26 और 91 का एचसीएफ मतलब मौसा। 26 दिया 78, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। अब बताओ 11 में से 8 जाए 3 हो गई, हाई 8 में से 7 1 4 2 26। 26 और 91 में मौसा कितना बोलो, तो एच सी एफ बराबर 13 है, कितना बोलो 13। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। देखो सबसे पहले हम आप लोगों के सामने लसा ज्ञात किए, उसके बाद मसा ज्ञात किए, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्ञात करने वाले हैं दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमसे कहा गया था ना कि पहले आप मसा और लसा ज्ञात कीजिए। तो मसा यहाँ पर ज्ञात किए, मसा 13 आया, और जब लसा ज्ञात किए ना तो 182 आया। तब कर है ना, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएफ। ठीक है, तो भैया दो संख्या मतलब 26 गुने 91 और बराबर में भैया 182। मसा कितना भैया, मसा ऐसे मसन हो, मसा कितना 13 आइला, 13 गुने लसा कितना लसा 182। तो आप ही बताइए कि 26 और 91 से गुना के दोनों बराबर आनी चाहिए। जब 13 में 182 से गुना कीजिएगा, जितना अंक आए और उतना ही अंक 26 और 91 में गुना करोगे तो होगा। आइए तो हम आपकी सारी क्रियाएं आपके सामने दिखाते हैं, ठीक ना। और हम सबसे पहले 91 और 26 में गुना करते हैं। 6 हो गया, 9 छक्का 54, 2 एकम 2, 9 दूनी के 18, 6 6 8 5 13, 2366। अगर हम 182 में 13 से गुणा किए, ठीक है, तो 3 दूनी के 6, अथरी के 24, 3 1 भैया 3 2 5 हो गई। 3 दूनी 2 3 आए 6, अथरी के 24, 2 3 2 5, क्रॉस करो 182 से गुणा करो 6 6 8 5 13 2। अब तू ये बताओ, जब 91 में और 26 में गुणा कर अपने आइल ह और 182 में 13 से गुणा करनी है, तो 23 छाछा आइबे फिलहाल क्या दोनों बराबर बा? बताओ तू। चल प्रूफ हो गया ना, ये हमारा ना प्रूफ करे रहा कि मतलब दोनों बात बराबर बाकी ना। क्लियर। अब हम एक काम करते नहीं कि ऊपर वाला नंबर जो ऊपर वाला ना जो ऊपर बा और मिटका देते नहीं, ठीक ना। तो ये आपका प्रश्न 2 के पहला है, 26 और 91। अब आइए ना हम देखते दूसरा क्वेश्चन। देखिए सारी क्रियाएं हम आपके सामने कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ रहा था कि अब साफ नहीं करेंगे तो अगला मैथ तो कैसे बनाएंगे। आइए दूसरा सवाल दिया गया आप लोग का 510 और 92। क्या 510 और 92 लिखा गया है 510
और 92। तो हमें ना सबसे पहले आपके सामने ही एलसीएम ज्ञात करनी होगी। तो 510 और 92 का एलसीएम ज्ञात करेंगे कितने बार में? 2 बार में। दूनी के 4, 5 और 0। भैया 250 किए हैं आप, तो 250 जब कीजिएगा ना, जब 250 कीजिएगा तो भैया 500 आता है। आइए हम 2 में पहले 510 में भाग करते हैं। तो दूनी के 4, 1 1, हाँ 255 आएगा। कितना आएगा? 255। आइए उसके बाद 46 दूनी 92 होता है। तो अब ये भैया बताइए, आप ही बताइए कि क्या ये 2 से जाएगा? ना भैया 2 से नहीं जाएगा। इसके अंत में क्या है? 5 है। ये भैया 2 से चल जाएगा। लेकिन आप बताइए 3 जाएगा, 3 से ये चल जाएगा, लेकिन 3 से यह नहीं जाएगा। 3 से तो यह चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 से यह नहीं जाने वाली है। तो हम क्या से भाग करें कि दोनों कट जाए? आप लोग ही बताइए, हम क्या से भाग करें कि दोनों अंक कट जाए? तो हमको नहीं लगता है कि कोई अंक से भाग करेंगे दोनों कट जाएगा। तो हमको डायरेक्ट क्या करना होगा? गुणा करना होगा। क्या करना होगा? गुणा। क्या करना होगा मेरे प्यारे भाई? तो जल्द से जल्द चलिए, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई क्या करने वाले हम लोग है? कोई अंक से कटेगा? आइए, तो भैया यहाँ से कोई अंक कट नहीं रही है। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से यह कटेगा, लेकिन 3 से 2 से यह नहीं कटेगा। अगर हम 3 से काटते हैं, 3 से यह कटेगा, लेकिन 3 से यह नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होता है कि 2 गुने 255 गुने 46। क्लियर? 255 में गुना करेंगे हम तो 510 हो जाएगा। क्लियर? गुणे 46 कर दीजिए। आप समझे कि नहीं? देखो 2 से हम 5 10 में और 92 से एलसीएम निकालनी है। एलसीएम निकाल तरीका ये होला है, सबसे पहले छोटे अंक से भाग करो। भैया हमारे समझ में आता है, तू बनाओ पहले, आप यह कहिएगा वास्तव में। चलिए 510 में 46 में गुणा कर दीजिए। आप जितना का लिख दीजिए एलसीएम बराबर। तो 0 6 6 5 30, फिर 0 4 5 के 20। कोई दिक्कत ना भैया? 0 हो गई, 6 हो गई, 6 5 30, फिर 0, फिर 4 20। तो 0 6 4 इतना हो गई भैया 23,460 हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम। चलो अब आइए, अब हम 510 और एचसीएफ ज्ञात करते क्या करते हैं? एचसीएफ बराबर 1। तो सबसे पर छोटे अंक में से बड़े अंक को भाग करेंगे। तो 592 में 510 से भाग करेंगे। तो आप ही बताइए, अगर हम यहाँ पर 5 ले लिए, क्या 92 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 9 5 45 1 46। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि भैया को आ नहीं रहा है, ठीक ना? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, जो हमकी जानकारी है, लेकिन हम आपके सामने तोड़ रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए, तो 92 में 5 से गुना किए तो 0 9 5 50 46 460 आया। अगर हम 6 से भाग करेंगे तो भाई 9 6 54 हो जाएगा ना। अब मान लो कि 92 में हम 6 से भाग कर देंगे, गुना कहीं 6 देने के 12, हाथ मार 1 9 चौके 54 1 55। तो 552 बेसी हो जी हो, तो क्या 5 बार में क्या हो जाए? 460। 0 के 0 हो गए। देखा तहारा सामने हम सारी क्रिया कर देंगे। 0 0। अब बताओ 11 में 6 हो जाए 5, ये खत्म हो गया। तब 50 में 92 से भाग हो जाए तो एक बार में कितना हो? 50। फिर 42 आई, 42 में 50 से भाग करो, एक बार में 42।
तर आइल 8, 8 में तू 42 भाग कर, 8 पच्चे 40, आइल 2, 2 में 8 से भाग कर 4 भाग खत्म। और कट गई तो मस बराबर कितना हो 2, तो मस कह चाहे एचसीएफ का बात का बात हो। ठीक, उसके बाद हमसे कहा गया है आइए ओकरा बात कर ना कि आप सिद्ध कीजिए क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हमसे कहा गया है कि दो संख्या गुणनफल कितना भैया 510 और 92, दो संख्या दिया 510 और 92, इनसे गुणा किन से करेंगे तो भैया एचसीएफ कितना आइल बा तो 2, कितना आइल बा 2, तो एलसीएफ कितना आइल बा 23, हाँ 23,460, मतलब 23,460। तो पहले भैया आप 510 और 92 गुणा कीजिए और ये दोनों बराबर आ जाए तो समझिए कि आपका एलसीएम और एचसीएफ जो किए हैं वो दो संख्याओं गुणनफल क्या है बराबर है। समझ गए? नहीं समझे तो पहले 510 और 92 से गुणा कीजिए आप हमारे सामने। तो भैया गुणा किए हम तो 0 में 2 0, 1 में 2 2, 5 दूनी के 10, फिर 0 9 9 5 45, 0 2 9, मतलब 46,920, 46,920। ए 0 में 2 से गुणा करो 0 हो गए, 6 दूनी के 12 हो गए, 4 दूनी 8 से लिया 9 हो गए, 3 दूनी का हो 6 हो गए, दूनी का हो। अब तू ये बताओ कि क्या दोनों बराबर नहीं क्या आपस में दो संख्या गुणनफल जो अंदर संख्या रहल और बाद हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे क्या दोनों बराबर नहीं थे। तो इस प्रकार से आप लोग के बन जाएंगे, क्या करेंगे बन जाएंगे। तो पहले आप लोग इन्हें उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न जो है 336 और 54 का आइए तीसरा लमसम यहाँ पर बन जाएगा हम लोग का 336 और 54 का। आइए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहले हम आप लोगों को निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं एलसीएम 336 और 54 का। तो 2 बार में जाएगा 1 6 8 के 24, क्लियर 1 6 8 भैया 168 न हो जाए ना, हाँ हो जाए। तो अब बताओ 3 से जाए 3 से, हाँ 168 3 से कट जाए। देखो कैसे, अगर 3 में 168 में भाग देनी तो 3 5 15 आइल, हाँ भैया तो 1 8 3 6 18 हो गई 56 बार में। तो 3 से हम भाग करो कहता 56 बार में, एक बार में 9 बार में, क्लियर। तो अब भैया जे कटी तो भैया कटबे ना करी, और 3 से कट जाए ना, 3 से 9 कट जाए लेकिन 56 ना कटी, कटी हो नहीं भाई तो झूठ बोलता हो, तारा बात भरोसा नहीं किया। तो अब तो 3 में हम 56 से भाग करते थे नहीं, तो एक बार में 2 6 आदरी के 24, 2 से बच गया। तो हम क्या करेंगे अब गुना कर देंगे 2 गुने 3 54 गुने 9। एक मिनट रुको ना, 54 ना हो गया 56 है, कहा 56। आई तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं, मतलब 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 6 9 54 गुने 56, बस बोला हो 2 3 आई 6 9 6 का 54, 54 में 56 गुना करता। अगर 54 में हम 56 से गुणा करते नहीं तो 24 होगा, हम 2 6 5 30 2 32, 20 हाथ लगा 2 और 50 2 27। तो 4 भैया इसको साफ से कीजिए, साफ ऊपर। आइए 54 में हम 56 से गुणा करते हैं तो हम लोग हो जाएगा 24 हाथ लगा 2 32,
यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर 27। क्लियर। तो हम लोग प्राप्त हो जाएगा 3024। हम लोग का एलसीएम हो गया 336 और 54। देखिए सारी क्रियाएं हम आपके सामने किए हैं, कोई अलग से काम नहीं किए हैं जी। अब आइए और 54 अब एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम नहीं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 54 में 336 में, और हम बात करेंगे अगर हम 8 से लेकर जाएंगे ना तो 8 5 40 हो जाएगा, यह नहीं उचित नहीं है। तो आप कहेंगे कैसे उचित नहीं है, आप कैसे देख लीजिए। देखिए अगर हम 8 से यहाँ गुना करेंगे ना 8 से तो 8 5 40 हो जाएगा, 40 बेसी है। यहाँ 7 से गुना करें 7 से नहीं होगा, क्योंकि 7 से 5 से गुना करें 7 5 35। तो हम कहाँ से गुना करना होगा, तो हमें 6 से गुना करना होगा। अगर 54 में 6 से गुणा करेंगे हम, 6 का 24 हाथ लगल 2, 6 5 30, 30 2 32। क्लियर। 2 हो गई, 1 हो गई, खत्म। 12 में 54 में 12 5 60, मर चौके 48। कितना हो गया 14 में 8 6 और 6 में 12 भाग कर दो, 6 2 लिखे 12। तार एचसीएफ बराबर कितना आ गई 6 आ गई, कितना आ गई 6। तारे क्या करे भैया, आपको करना है सिद्ध करना है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसअ गुने मसअ। चलो आपको दे दिएगा यहाँ पर एचसीएफ गुने एलसीएम चाहे दोनों पते देके बैठे। तब फिर 336 में तो 54 से गुणा कर बराबर जितना तार एलसीएम आई है करना ही 30 24 कितना मसा आएगा 6 आएगा। दोनों में गुना करा और दोनों में गुना कैला से मान बराबर आ जाए तो माने सही बा, और ना मान बराबर है दो संख्या बराबर नहीं है, और बराबर नहीं आएगा तब हम बोल रहे हैं जी। आइए हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई, टाइम तो लगेगा। हाँ टाइम तो लगने वाली है। चलिए आइए 336 में 54 से भाग करते हैं हम लोग। तो 6 चौका 24 हो गए, हाथ नागल 2, चती आई 12, 12 2 14, हाथ नागल 1, चती आई 12 1 13। कोई दिक्कत बा ना भैया। 6 चौका 24, हाथ नागल 2, चती आई 12 2 14, चती आई 12 1 13। अब आओ 6 5 30, 6 5 30, हाथ लगा 3, पचती आई 15, 15 3 18, हाथ लगा 1, पचती है 15 1 16, 4 4 8 3 11, 7 1 8 और 18 1 16 बराबर 6 का 24, लगा 2, 6 दिन के 12 2 14, अथवा 1 तरीके 18। आइए तो इस प्रकार से आपके दोनों संख्या में क्या है बराबर है। तो हम आपके जितना भी क्रिया किए ना तो हम आपके सामने ही किए हैं, कोई हम आपसे छुपा कर नहीं किए हैं। तो पहले आप लोग इसे बना लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोई दिक्कत है, पहले आप लोग लिख लीजिए ध्यान से। और एक बात बोले कि आप लोग जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम चाहते हैं ना अब हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्नावली पार्ट 1 हो गया आप लोग टाइप क्वेश्चन का, अब हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक ना। इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, पहले आप लोग उतार लीजिए। भैया आप क्यों भाग रहे हैं, तो हम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ताकि आपको देखने में मन भी नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि अभी समय है हम लोग के पास तो आराम आराम से पढ़े। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी ना भाई, कोई दिक्कत नहीं तो चलिए ओके। चलिए बाय मेरे प्यारे भाई, बाय, थैंक यू सो मच, बाय।